डिस्कस कर रहे सी पोटेंशियोमीटर दे बारे। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड हाउ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज्ड। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आप कल गल की है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म। हम बेटा अज असी जो टॉपिक डिस्कस करना वो है यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो नंबर 1 है to compare the EMFs of two cells using potentiometer। देखो बेटा ये जो टॉपिक एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर के अंडर असी कवर कर रहे हैं, तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो। और दूसरी गल बेटा ये जोड़ा टॉपिक है ये थोड़े प्रैक्टिकल सिलेबस का भी पार्ट है। मतलब जे थोड़े प्रैक्टिकल्स होंगे है तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल करोगे टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर उसकी एप्लीकेशंस और यूजेस दे विच असी जिहड़ा सब तो पहला टॉपिक अज करन लगे हैं टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स। तो थ्योरी दे विच बेटा सब तो पहला तुसी इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी ड्रॉ करना वा पोटेंशियोमीटर, तो ये भी है पोटेंशियोमीटर वायर। फिर बेटा मानो कल दसिया सी कि कोई भी जो पोटेंशियोमीटर है इट बिकम्स एक्टिव टू यूज इट। तो कदों होता है एक्टिव? व्हेन स्टेडी करंट इज अलाउड टू पास थ्रू इट। भी ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ स्टेडी करंट कांस्टेंट करंट पास होता। और वो करंट कदों पास होएगा ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा ਅਸੀਂ हेल्पिंग सर्किट एक्सिलरी सर्किट की जरूरत होती है। तो आ गया थोड़ा सेल की एमीटर, रियोस्टेट। तो आ जड़ा सर्किट असी ड्रॉ किया बेटा ये बेसिक नेसेसिटी है। ये जड़ा सर्किट असी ड्रॉ किया ना ये बेसिक नेसेसिटी है टू मेक द पोटेंशियोमीटर एक्टिव। एक्टिव का मतलब कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प के नाल जदों असी दो सैल्स का EMF कंपेयर करना तो पोटेंशियोमीटर दे विच जिहड़ी वायर है उहदे च करंट पास होना चाहिए। उस करंट नूं पास करवाउण दे लई ये जिहड़ा सर्किट है ये हेल्पिंग सर्किट है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है पोटेंशियोमीटर नूं एक्टिव करन दी, ये बनना ही बनना हर केस च। हुण तुहाडा ये पोटेंशियोमीटर जो है दैट इज़ रेडी टू वर्क करन लई रेडी है, तैयार है पूरी तरह दे नाल। हुण जदों तुहाडा ये पोटेंशियोमीटर जो है इज़ रेडी टू वर्क तो हुण बेटा एक गल की करनी है तुसीं कि तुहाडे इस पोटेंशियोमीटर दे विच
जो करंट फ्लो हो रहा वो क्यों हो रहा? बिकॉज ऑफ दिस ड्राइवर सेल, इस ड्राइवर सेल करके। और इस ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए दे नाल कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल बी दे नाल है। मतलब ਤੁਹਾਡੇ पोटेंशियोमीटर वायर का ए टर्मिनल हायर पोटेंशियल दे। तो ਹੁਣ बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ आप वाटे है दो सेल्स, नंबर 1 सेल, नंबर 2 सेल। तो ਅਸੀਂ दोनों का ईएमएफ कंपेयर करना है ना, किहदा ज्यादा वा किहदा घट है एंड सो ऑन। तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना, ਜਿਹੜਾ भी सेल ਨੂੰ पोटेंशियोमीटर ਦੇ ਨਾਲ कनेक्ट करना। तो क्योंकि पोटेंशियोमीटर दा टर्मिनल ए हायर पोटेंशियल पे है, तो सेल दा पॉजिटिव टर्मिनल भी ए दे नाल कनेक्ट करना। और जेड़ा नेगेटिव टर्मिनल है आ बेटा एक स्पेशल की है। आम तौर पे जेड़ी की हुंदी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिंगल की है, पर ये डबल की है। डबल की का मतलब है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर 1 ਤੇ नंबर 2 दो कीज है। तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ E1 है, जिसका ईएमएफ E1 है, ਉਹਦਾ ਇੱਕ टर्मिनल A ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, दूसरा टर्मिनल 2 वेज की ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ दूसरा सेल है ਇਹਦਾ भी पॉजिटिव टर्मिनल A ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ और आ टर्मिनल और आ बेटा इतों आ वायर है। तो ये वायर गैल्वेनोमीटर नाल, गैल्वेनोमीटर जॉकी डिवाइस के नाल कनेक्ट करता। तो ये स्टेप्स है जिन्हां दी हेल्प दे नाल असी सर्किट कंप्लीट कर लिया। और हुण असी तैयार हैं दो सेल्स के ईएमएफ नू फाइंड आउट करने लई। देखो बेटा हुण फिजिकली तुहानू लग रहा कि ये दोनों सेल्स सर्किट च कनेक्टेड है, पर जे तुसी बेटा की 1 ते की 2 ये रिमूव की हुई है, बाहर कड्डियां हुई, रिमूव की हुई, तो ये दोनों सेल्स ही सर्किट च नहीं है, इलैक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। फिजिकली कनेक्टेड लग रहे हैं बट इलैक्ट्रिकली ये कनेक्टेड नहीं है। कदों नहीं है? जदों ये दोनों कीज रिमूव्ड है, बाहर कड्डियां हुई। हुण तुसीं की करना, सब तो पहला काम की करना, जिहड़ी की के है, आ वाली की है, इनू इंसर्ट करना। तो इनू इंसर्ट करन तो बाद की नंबर 1 इंसर्ट करनी है। मतलब पहले स्टेप च तुसी की के और सेकंड स्टेप च तुसी की 1 ये दोनों इंसर्ट करती हैं, और नंबर 2 की ए रिमूव्ड है, बाहर कड्डी हुई है। इसका मतलब सिर्फ ये सेल सर्किट जो होएगा। हुण तुसी की करना, इस जॉकी नू पकड़ के ए टर्मिनल नाल टच करना और उसको बाद गैल्वेनोमीटर दी डिफ्लेक्शन नोट करनी है। से जदों तुसी जॉकी नू टर्मिनल ए दे नाल टच कीता तो गैल्वेनोमीटर दी डिफ्लेक्शन लेफ्ट वाल है। उसको बाद तुसी की करना बेटा, इस जॉकी नू पोटेंशियोमीटर वायर दे ऊपर स्लाइड करते हुए इन ए जेंटल वे, स्लाइड करते हुए अगे नू वधना वा, टच करते हो। तो जदों तुसी जॉकी नू ए को टच करते हुए वायर दे नाल अगे वध रहे हैं, तब तुसी गैल्वेनोमीटर वाल पूरा ध्यान नाल देखना। तो तुसी नोट करोगे कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी, और तुसी पोटेंशियोमीटर वायर दे नाल जॉकी नू टच करते हुए अगे वध रहे हैं, है ना, अगे नू जा रहे हैं वायर दे ऊपर। और जिथे
जाके जिस पॉइंट पे जाके तुसी नोट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लैक्शन 0 हो गई है, तुसी उस पॉइंट पे जॉकी नू रोक देना। तो मान लो वो पॉइंट केड़ा पॉइंट है, से वो पॉइंट सी पॉइंट है, तो उन्होंने असी की कहना नल पॉइंट। वो सी और ए ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस नोट कर लेना। तो जिथे जाके डिफ्लैक्शन गैल्वेनोमीटर की 0 हुई, तुसी जॉकी नू वायर के ऊपर उस जगह पे रोक के उस पॉइंट को अगर सी बोलता तो सी एंड ए इन्हां दो पॉइंट्स दे विच सी एंड ए इन्हां दो पॉइंट्स दे विच डिस्टेंस नोट कर लेना। मान लो वो डिस्टेंस है L1 है ना, तो वो मीटर स्केल लगी होंदी है, वो अपन नोट कर लेने। हुण बेटा जिहड़ी गल समझण वाली है वो की है कि जदों A और C दो पॉइंट्स है, किथे है पोटेंशियोमीटर वायर च, तो A तो लेके C तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली किहदे बराबर है, फर्स्ट सेल दे ईएमएफ के बराबर है। तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ कि ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀटर है ਉਹਦੀ डिफ्लैक्शन 0 हो गई। मींस ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ बेटा C पॉइंट ਤੇ, ਤਾਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀटर ਦੀ डिफ्लैक्शन 0 ਇਸ ਕਰਕੇ है कि A और C दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो पोटेंशियोमीटर वायर ਦੇ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड EMF E1 ਦੇ इक्वल है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जिस करके नेट EMF 0 हो गया, इन्हें इतना याद रख लेना। तो इसका मतलब ये हो गया कि A और C ये ਜਿਹੜੇ दो पॉइंट्स है इन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली किहदे डिपेंड करता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, क्योंकि A और C पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस L1 है ना। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर wire is directly proportional to that length of that portion। तो हुण क्योंकि A और C दे विच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF E1 दे बराबर है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि लेंथ दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो असी डायरेक्टली की लिख सकते हैं कि E1 is directly proportional to L1। मतलब जो L1 असी नोट किया वा वो फर्स्ट सेल दे EMF दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनू याद कर लेना इस तरह। वो हो गया थोड़ा पहला स्टेप। हुण पहला स्टेप कंप्लीट होने तो बाद तुसी की करना, पहला स्टेप जदों तुसी स्टार्ट कीता सी तां की कीता सी तुसी, जिहड़ी की K है ते की 1 है ये दोनों नू इंसर्ट कीता सी, और जिहड़ी की 2 है ये बाहर कड्डी सी, ये बाहर कड्डी हुई सी। पर हुण तुसी की करना, जदों पहला स्टेप कंप्लीट हो गया तां हुण जिहड़ी की 1 है ना उन्होंने तुसी रिमूव कर लेना, बाहर कढ लेना, ते हुण की 2 पा देनी है। तो 1 की रिमूव कर लेनी ते की 2 इंसर्ट कर देनी। हुण की 1 दे रिमूव करने का मतलब है कि जिहड़ा सैल E1 है ना वो सर्किट चो बाहर आ गया, चाहे फिजिकली कनेक्ट लगता बट इलैक्ट्रिकली वो इनएक्टिव हो गया। और की 2 पाने का मतलब है कि जिहड़ा सैल 2 सी, जिहड़ा पहला इनएक्टिव सी, वो हुण सर्किट च इनक्लूड हो गया। हुण तुसी की 2 नू इंसर्ट करन तो बाद की करना बेटा, दोबारा जॉकी पकड़ना और जॉकी नू पकड़ के A पॉइंट नाल टच करना, और उस तो बाद वायर दे ऊपर स्लाइड करते हुए इन्हें जेंटल वे अगे नू वधना। तो मान लो अगे बढ़ते 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 असी की नोट करते हैं कि एट पॉइंट D जदों असी पहुंचे हैं तब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लैक्शन 0 हो गई। हुण गैल्वेनोमीटर की डिफ्लैक्शन D पॉइंट ते जाके 0 हुई है, तो मतलब D की बन गया सेकंड सेल दे लई बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट। तो हुण बेटा ये जिहड़ा D पॉइंट सेकंड सेल लई नल पॉइंट बनिया, तां हुण तुसी D और A दा डिस्टेंस दोबारा नोट कर लेना। लाइक ये डिस्टेंस L2 है ना, इसकी वैल्यू तुसी प्रैक्टिकली नोट कर लेनी है। हुण
EMF ਦੇ ਬਰਾਬਰ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ E2 is directly proportional to L2 और उस तो बाद ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁਣ क्योंकि प्रैक्टिकली ਤੁਸੀਂ L1 L2 ਇਹ ਦੋਨੋਂ डिस्टेंसेस नोट कर ਲਏ ਆ ਤਾਂ E1 over E2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ L1 L2 डिस्टेंसेस ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ जो है अगर वो आ जाती है सपोज 1.5 तो ਇਹਦਾ मतलब है कि पहले सैल का EMF सैकेंड सैल के EMF नालों 1.5 टाइम्स मोर है ज़्यादा। तो L1 L2 की वैल्यू फाइंड आउट करके सानू पता लग जाएगा कि ये जिहड़े दो सैल्स असी यूज़ किए हैं एक रैड वाला नंबर 1 एक ब्लू वाला नंबर 2 दोनों के EMF की रेशो की है। तो जे मान लो दोनों विचों एक सैल के EMF की वैल्यू थानू पता वा तो फिर तुसी दूसरे की EMF भी निकाल लोगे है ना। तो इस तरीके दे नाल असी ये EMF ऑफ टू सैल्स नू प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना लैब दे विच भी और थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। तो इत्थे तक किसी नू कोई डाउट है तो बोलो बेटा। गुरलीन आर्यन मीनिया आर्यन पांजा चिराग लक्ष्य लक्ष्या समरीत यथार्थ कृष हरमन हुण देखो बेटा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इनू एज सच डायग्राम नू याद करना ते क्रैमिंग करके लिख देना वा ना। सैकेंड लिखो टू फाइंड द सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड unknown resistance of a cell। To find unknown resistance of a cell। ਹੁਣ बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦੀ unknown resistance means unknown internal resistance। Internal resistance of cell means internal resistance of cell।